नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, जनजातियों में जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, शब्दावली होते हैं, उनके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और भविष्य में भी पूछा जाएगा जी। ठीक ना। चलिए कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। एक होता है महला, इसको पूछा जा चुका है। महला एक शब्द है। महला महला मुड़ी 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 वैसे मुड़िया। तो महला जो शब्द है वो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। महला शब्द मुड़िया जनजाति से संबंधित है। इसका अर्थ सगाई होता है। सगाई कहाँ होता है दोस्तों? तो महल में होता है, राजा महाराजाओं के महल में होता है। तो सगाई, महला से अर्थ निकल के आ जाएगा सगाई। महला से संबंधित सगाई है मुड़िया जनजाति में। मुड़िया जनजाति में एक शब्द और होता है मोहरिया। तो मोहरिया जो बजाने वाले होते हैं ना, सहनाई, सहनाई बजाने वाला को मोहरिया कहा जाता है। तो मोहरिया मुड़िया जनजाति से संबंधित है, जिसमें सहनाई बजाने वाले को कहा जाता है। राइट। सिहारी दोस्तों, सिहारी जो शब्द है, यह सिहारी जो शब्द है ये माड़िया जनजाति से संबंधित है। माड़िया सिहारी, ये जंगल में पृथक झोपड़ी होता था, जंगल में पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उसी को सिहारी कहा जाता है। तो माड़िया जनजाति में विशेषता पाया जाता है कि जंगल में पृथक झोपड़ी बना देते हैं, जिसे सिहारी नाम से जाना जाता है। राइट। बरग, बरग ब से बरग और हलबा, हलबा में लास्ट में बा आ रहा है, तो जो बरग शब्द है वो हलबा जनजाति से संबंधित है। बरग शब्द हलबा जनजाति से संबंधित है। हलबा जनजाति के लोग टोटम को बरग कहते हैं, टोटम को बरग कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, ककई पानी आपने सुना होगा, काके पानी छत्तीसगढ़ में। तो ककई पानी जो शब्द है ये हलबा से ही संबंधित है। हलबा से प्रसूति के पश्चात प्रदत्त जो औषधि पानी होता है, औषधि के पानी होता है, उसी को ककई पानी कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में काके पानी भी कहते हैं। ठीक ना। बाकरा, तो लास्ट में देखो रा है, बाकरा लास्ट में रा है, मतलब भतरा से संबंधित है। बाकरा भतरा, बाकरा भतरा। और बाकरा का अर्थ भतरा जनजाति में कमरा कहा जाता है जी। भतरा जनजाति में कमरा को बाकरा कहा जाता है। ठीक ना। कलतो सनाद, लास्ट में दा आ रहा है तो द से दोरला। कलतो सनाद, कलतो सनाद, कल मतलब होता है, ठीक। तो कलतो सनाद मतलब क्या हो जाएगा? सगाई, सगाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सगाई। कलतो सनाद मतलब सगाई को दोरला जनजाति में कलतो सनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलतो सनाद कहा जाता है आपकी दोरला जनजाति में। एक होता है वेंटा, वेंटा का अर्थ सामूहिक शिकार होता है। दोरला जनजाति में वेंटा, सामूहिक शिकार को वेंटा कहा जाता है। राइट। झूठी होता है, झूठी, झूठ अलग है, झूठी एक प्रकार का गोदना होता है, जिसे झूठी गोदना गोदाते हैं। तो बिंझवार जनजाति के लोग गोदना को झूठी कहते हैं। झूठी गोदना को झूठी कहते हैं। एक और शब्द है बान, एक और शब्द है बान। बान में कोल, कोल जनजाति के लोग गोत्र को, याद रखना, लिख लेना है, गोत्र को, कोल जनजाति कोरिया में पाया जाता है, कोल जनजाति गोत्र को बान कहते हैं। तो बान भी अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है। गोत्र को बान कहते हैं। कौन सा जनजाति में? तो कोल जनजाति में बान कहा जाता है। ठीक है जी। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।